नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बीडी न्यूज़ में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, केरल से एक मुस्लिम युवा शिहाब चित्तूर नाम का एक हज यात्रा के लिए अपने भारत से निकलता है, जिसको पाकिस्तान सरकार द्वारा बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, वीज़ा नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर हमारे भारतीय मूल निवासियों में हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी मजहब से हो, सभी लोगों में रोष है। एक हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ मौजूद है, हाजी गुफरान भाई। जानना चाहेंगे जिस तरीके से एक मुस्लिम युवा का वहाँ पर अपमान किया जाता है, उसके विषय में क्या कहेंगे जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक अच्छा व्यक्ति, आम नागरिक जिसने हिंदुस्तान में रहने वाला, उन्होंने साहस किया कि वो पैदल चलकर 8,000 साढ़े 8,000 किलोमीटर हज यात्रा पर जाए, और जिस तरह हिंदुस्तान की सरकार ने उसको ससम्मान और बहुत अच्छे तरीके से उसके ट्रीट किया, उसको वीआईपी लोगों की तरह उसको ट्रीट किया, और उसको 3 महीने 4 महीने उसका पूरा साथ दिया और उसको ससम्मान वाघा बॉर्डर तक पहुंचाया। वहाँ पर जाके पाकिस्तान सरकार उसे रोक लेती है, 14 दिन तक उसको बिठाए रखा, परेशान करती है। केवल ये कि हमारे सरकार, हिंदुस्तान की सरकार को बदनाम करने के लिए इसलिए रोक दिया जाता है कि कल को आगे जाके ये लोग ये कह दें कि 14 दिन लेट आया इसलिए प्रोग्राम इसका लेट हो गया, कि उसने नेक टू नेक डेली उसको जितना चलना था उसका प्रोग्राम सेट है कि मैं टाइम पर पहुँचूँगा, लेकिन उसको जानबूझकर पाकिस्तान रोक देता है कि ये भारतीय नागरिक है। और दूसरी उसकी नाक भी कट रही है इंटरनेशनल समुदाय में कि एक भारत जैसे मुल्क से जिसके हमेशा पाकिस्तान बुराई करता रहता है कि भाई वहाँ मुसलमान को जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही, परेशान किया जा रहा है, वहाँ से ये भी मैसेज जा रहा है कि उसको किस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार ने उसको बहुत इज्जत के साथ 4 महीने तक उसको प्रोटोकॉल दिया, उसको वाघा बॉर्डर तक पहुँचाया। उसको इस बात के लिए नाक कट रही है पाकिस्तान की, इसलिए उसको 14 दिन तक तंग किया, जिससे कल को कह सके ये तो यहाँ हिंदुस्तान से लेट आया, हम क्या करें। जैसे कि पाकिस्तान बड़े बड़े वादे करता है कि हम मुस्लिमों के हितों की बात करते हैं और भारत के अंदर मुसलमानों का शोषण होता है, उसके बारे में क्या राय है? शोषण नहीं होता, ये तो पाकिस्तान में ज़्यादा शोषण हो रहा है। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के लोग गए आज तक वो महाजिर कहला रहे, यानी कैंप में रहने वाले, तो आज भी महाजिर हैं, आज भी हिंदुस्तान के लोगों को पसंद नहीं करता है। भले वो मुस्लिम अपने आप को ढंढोरा पीटता है, उसका ये घड़ियाली आंसू बहाता है कि मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान जुल्म ज़्यादती का शिकार हो रहे, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी घड़ियालू आंसू अभी साबित हो गए, सबको पता लग गया। इंटरनेशनल लोग देख रहे थे कि वो कैसे केरल से चला, उसको सम्मान पूरे लोगों ने, हर समुदाय के लोग उसके साथ चलते रहे, उसको एक दूल्हा की तरह, हीरो की तरह उसको पेश किया। तो इससे पाकिस्तान को तकलीफ़ हुई, जैसे क्योंकि शिहाब चित्तूर को पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग बाग देख रहे हैं। और आज देखें, अगर बात करें तो किस तरह से आप लोग भी सहयोग किया? आपने भी एक बताया जा रहा है कुछ धरना प्रदर्शन किया, किस तरह से आपने इसका विरोध किया? हमने विरोध प्रदर्शन किया अपना दल एस की ओर से, मैं महानगर अध्यक्ष अपना दल एस का। हमारे सब लोगों में जब जनता लोग ने, पब्लिक के ये हुआ कि भाई उसको परेशान किया जा रहा है, गलत है, इसका आप कुछ करिए, आप सरकार में हो, सरकार से कहिए। हमने इसका धरना प्रदर्शन किया और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैसेज दिया कि उसको जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान कराया जाए। वो 14 दिन के बाद समाधान हो गया, ऐसा मुझे इत्तला मिली है। कल तक तो नहीं हुआ था, इसीलिए हमने ये वो किया था। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनकी सताइश करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान इस बात से खुश है कि भाई उन्होंने शिहाब चित्तूर को जिस तरीके से ट्रीट दिया और पाकिस्तान ने उसको उल्टा किया, तो पाकिस्तान के सब नाराज़ है लोग। और ये हिंदुस्तान के लोग ही नाराज़ नहीं हैं, पूरी दुनिया का मुसलमान भी, दूसरे समुदाय के लोग भी, कि एक पवित्र हज यात्रा पर जो जा रहा है उसके साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि हिंदुस्तानी नागरिक है, तो इससे सब लोग नाराज़ हैं। उसका हाजी साहब, एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय से एक आदेश आया था पीएफआई को बैन करने के लिए, उस फैसले को कैसे स्वागत करते हैं आप? नहीं, हम जो भी कोई गलत एक्टिविटीज़ करे, पीएफआई करे या कोई और करे, उसका बैन होना ही चाहिए। शांति सद्भाव से रहना चाहिए, शांति सद्भाव से मुल्क तरक्की करता है, आपस में भाईचारा बनाए रहे। जो भाईचारा ख़त्म करता है उसके बैन होना चाहिए। पीएफआई या कोई भी। कुछ मुस्लिम लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आरएसएस पे भी बैन होना चाहिए। देखिए, ये तो सरकार का काम है, उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगी। अगर ऐसा लगता है कि भाई गलत कहीं हो रहा है तो सरकार देखे, वो अपने तरीके जाने। इतना तो हम लोग नहीं जानते, सरकार के पास हर चीज़ के आंकड़े होते हैं, तो हम अगर उसके खिलाफ भी कुछ ऐसा, उसके खिलाफ भी करना चाहिए। क्या आपको लगता है पीएफआई के अंदर जो अब तक हो रहा था, मुस्लिम युवाओं को भड़काया जा रहा था, उनके ब्रेन वॉश किए जा रहे थे, क्या वाकई में बिल्कुल सही बात है ये? देखिए, इस तरफ यूपी में जहाँ हम रहते हैं इस तरफ तो कहीं ऐसा है नहीं।
यहाँ तो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ उनकी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सोचना मिलती है, शायद ऐसा कुछ हो। देखिए गुफरान जी, ये बात की मैं बात को काटूंगा यहाँ पर। अभी आपने देखो, अभी छापेमारी हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ATS की भी छापेमारी हुई है, जहाँ पर सीधे सीधे तार जुड़े हैं, PFI से निकले हैं, कुछ हमारे यूपी से भी गिरफ्तार में आए हैं, और आपके देवन से बात करें, कुछ कुंडागला गाँव पड़ता है, यहाँ से भी काफ़ी आदमी की अरेस्टिंग हुई है। हो सकता है जगह जब गलत एक्टिविटीज़ होगी तो फिर सरकार पकड़ेगी, और पकड़ना चाहिए। कोई भी एंटी भारत कोई भी काम करे, एंटी मुस्लिम, एंटी ह्यूमैनिटी, आपसी सद्भाव जो भी ख़राब करती हो, कोई पार्टी हो, कोई संगठन हो, उस पर बैन होना चाहिए। और जो सद्भावना बनाती है उसकी सताइश होना चाहिए, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। हमने सब लोग बुराई करते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ करते हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान में मुसलमान खुश है, बहुत सारी योजनाएं हैं, वो उनका लाभ पूरा मिल रहा है। हमारी, मैं जिस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, अनुप्रिया पटेल जी, वो भी हमेशा गरीबों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की बात करती है, और मोदी जी सुनते हैं। बीजेपी सरकार पूरा सहयोग कर रही है, और सभी समुदाय के लोगों को बगैर भेदभाव के काम हो रहा है। तो एक आखिरी सवाल है हाजी साहब आपसे, जैसे कि आपने देखा 2014-2019 में मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से चुनाव जीता, अगर 2024 की बात करें, क्या लगता है हैट्रिक लग पाएगी मोदी जी की? हैट्रिक जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तो हैट्रिक लगनी चाहिए। अब बाकी जनता के हाथ में है, और फैसले ऊपर भी होते हैं, ऊपर वाला फैसले बदलता है, मन बदलता है, तो हैट्रिक लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। हमारी कामना है कि लगनी चाहिए। जिस तरीके से ये हमारे विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, हर मामले में फ़ंड भी दिया जा रहा है, मदरसों का भी ख्याल किया जा रहा है, और जितनी योजनाएं मुसलमानों को काफ़ी मिल रही हैं। तो आपने बताया अभी मदरसों का भी ध्यान रखा जा रहा है। अभी योगी जी का एक फैसला आया था मदरसों की जांच को लेकर, तो कुछ मौलाओं ने बड़ा रोष भी जताया देवबंद के दारुल मदरसे में, जिसमें सीधा सीधा कहा अगर कोई जांच करने आए तो जूते चप्पलों से मारो। वो असल में उनको जानकारी नहीं, हमारे बड़े मौलाना को। ये जो मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर जो सरकार सहायता देती है, वो मदरसे हैं, वो ज़ाहिर में कहीं नहीं है, वो आम लोगों को पता नहीं है, उसका बड़े मदरसे वालों को पता नहीं। बड़े मदरसा तो किसी सहायता लेते नहीं हैं। अब वो जो मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पे कुछ पढ़े लिखे युवा मदरसा खोल लेते हैं, उससे 2 टीचर मिल जाते हैं, उनकी तनख्वाह मिलती है, ऐसा कई लोगों ने कर रखा है। सहारनपुर में 400 कुछ मदरसे हैं, वो पटल पे कहीं नहीं है। तो सरकार उनकी जांच तो करेगी, और जब उनको फ़ंड दे रही है तो पता भी करना चाहिए कि कहाँ चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, कोई किसी के जेब में तो नहीं जा रहे हैं। तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। जो जिनको फ़ंड दे रही है उनका तो ख्याल वो करेगी। जब किसी को 4-5-7 लाख रुपए दे रही तो पता लगना चाहिए कहाँ खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि कोई अपने जेब भर रहा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन निष्पक्ष जांच हुई है, सब लोग उससे खुश हैं, और जो लोग गलत कर रहे थे वो तो नाराज़ होंगे ही, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान हाजी गुफरान सहारनपुर से। तो दिखाएंगे अगली वीडियो। अगर आपकी इस वीडियो में कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर ना भूलें। धन्यवाद। जिस तरीके से आज देखा होगा आपने, केरल में एक लड़के को पाकिस्तान सरकार द्वारा बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, और उसका तमाम इंटरनेशनल मीडिया पे उसका विरोध चल रहा है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? मेरा नाम मोहम्मद रमजानी चचा, महानगर उपाध्यक्ष, अपना दल एस। हमने ये देखा कि जो हमारी सरकार ने सहयोग भाई को दिया वो पाकिस्तान ने नहीं दिया, और हमने 75 साल के अंदर पाकिस्तान पर कुछ नहीं मांगा। आज हमारे एक आदमी को जो यहाँ इज्जत दी वो वहाँ नहीं, 14 दिन से रोक रखा है, कोई वीज़ा नहीं दिया, और उसके बाद वादा करा था कि वीज़ा हम यहीं देंगे क्योंकि 3 महीने तुम्हारे लगेंगे, फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं रहने का। धोखा करा, ये हमें अच्छा नहीं लगता। और प्रधानमंत्री हमारे इतने अच्छे हैं, हमारी हर सुविधा में और हमें हर चीज़ मिलती है, और मुसलमान के बहुत घर बना दिए, और पिलसने और सभी सहयोग से काम हो रहा। इस भाजपा सरकार में हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इसके सहयोग हैं, और 24 में भी इसके सहयोग रहेंगे। जिस तरह चाचा आपने बताया कि भारत में जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, मुसलमानों के हित में काम कर रही है, मगर CAA NRC को लेकर तमाम मुस्लिमों में विरोध प्रदर्शन देखे गए। आज भी कुछ मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो बोलते हैं कि बीजेपी हमारा शोषण कर रही है मुसलमानों को। नहीं, ये गलत है। ये जो है ये कुछ आदमी अफवाह करके उसे उड़ा देते हैं, और जो अफवाह सुनता है वो बोल देता है। मैं तो ऐसा कहता नहीं। इतने अच्छे हमारे योगी जी भी
और प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और 24 में भी मेरा सहयोग यही है कि इन्हीं की सरकार आए।